हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक हमारा चल रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग। आपको देखने मिलेगा लेक्चर नंबर आपको 16। मास्टर डिग्री वाले बच्चों को ये टॉपिक सेम 1 में है, टीवाई बैफ क्लास आप लोग को सेम 6 एंड टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 में ये टॉपिक है। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स मैंने पिक किए थे वो कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। क्लियर है। आज का जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, जो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं बीकॉम लेवल या फिर टीवाई बैफ लेवल वाले बच्चे जो कनेक्ट होंगे, आपका जो लेवल रहता है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल होता है। तो इसका मतलब है पहले आप बेस लेवल क्लियर करो। मतलब अगर आपने बीकॉम का लेवल क्लियर कर लिया तो आपका 70% कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। कितना? 70 to 80 मैं बोलूंगा क्लियर हो जाएगा। 20% एक्स्ट्रा आपको कवर करना पड़ेगा। 20% दोनों क्लास की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारे बैफ वाले बच्चों का लेवल है वही हमारा मास्टर डिग्री में शिफ्ट हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना कि बीकॉम वाले या फिर बैफ वाले बच्चे जो आगे चल के मास्टर डिग्री बोले तो एमकॉम करना चाहते हैं, तो वहां पे ध्यान रखना सेम यही टॉपिक आपको देखने मिलेगा। तो नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर करना कि आगे आने वाली क्लासेस में आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़े, आप सिर्फ रिविजन कर लेना, टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बेस लेवल क्लियर होना जरूरी है। आज का जो क्वेश्चन है भाई 2011 में यह क्वेश्चन बना था। एंड कंफ्यूजन में आएंगे बहुत सारे बच्चे जो अभी तक चैनल मेरे साथ कनेक्ट हैं, वो भी कंफ्यूजन में आएंगे। एक थोड़ा सा चेंज कर दिया कॉन्सेप्ट ने, और कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो जरा आप देखिए। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में देके रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सेल, ब्रेक इवन सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तीन चीजें पूछ रहे आपसे, आप हमें बताइए। सेल मिसिंग है आपका, अमाउंट ऑफ सेल बोले तो सेल गायब कर दिए हैं। ब्रेक इवन सेल मिसिंग है, कोई इश्यू नहीं है सर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिसिंग है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? डिटेल्स देखते हैं भाई, क्या क्या डिटेल्स है। फिक्स कॉस्ट अपने को पता है, प्रॉफिट अपने को पता है सर, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो अपने को पता है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट है ना, सबसे पहले आप टेबल बनाना सीख लो भाई। बोले तो इन शॉर्ट जो एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट आप बोल सकते हो बनता है ना, वो बनाना सीख लो। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अगर वो बनाना आपने सीख लिया तो काफी कॉन्सेप्ट आपके लिए आसान बन जाते हैं। तो चलिए पहले टेबल स्टार्ट करेंगे। टेबल वाला पार्ट अपना क्लियर करते हैं, ठीक है। टेबल वाला पार्ट क्लियर करेंगे। ये हमारा हो गया है अमाउंट, क्लियर है। सबसे पहले पार्ट क्या आता है? अगर सबसे पहले क्या आता है हमारा सेल्स। और अगर ध्यान से देखोगे अमाउंट ऑफ सेल बोले तो सेल ही पूछ ही रहे हैं आपसे। सेल से आप माइनस करते हो वेरिएबल कॉस्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट एग्जाम में शॉर्ट्स में नहीं लिखना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। माइनस करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से माइनस किया मैंने फिक्स कॉस्ट, देन हमें मिल गया प्रॉफिट। यही तो फॉर्मेट है। क्लियर है कि नहीं? हर एक बच्चे को ये फॉर्मेट पता होना चाहिए भाई। वेरिएबल कॉस्ट, सेल में से वेरिएबल माइनस किया, कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन से फिक्स माइनस किया तो हमें क्या मिल जाता है? प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखो क्या क्या डिटेल से फिक्स कॉस्ट दे के रखा है। 80,000 तो फिक्स के सामने रख दो 80,000। ध्यान से एक एक स्टेप समझना, बहुत इजी कुछ टॉपिक बनेगा। प्रॉफिट कितना दे के रखा है? 30। प्रॉफिट दिया है 30। क्लियर है? जो डिटेल्स गिवन में था, सॉरी, जो डिटेल्स गिवन पार्ट में था वो आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। क्लियर है? जो डिटेल्स गिवन पार्ट में था वो आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा यहां तक का। नेक्स्ट ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन अगर मैं आपसे पूछूं, ये फॉर्मूला पहले भी अप्लाई हो चुका है कि भाई कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो प्रॉफिट आता है। क्लियर? अब अपोजिट भाई, फिक्स कॉस्ट हमें पता है, प्रॉफिट हमें पता है, तो कंट्रीब्यूशन निकालना आसान हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे। जब अपोजिट चलेगा ध्यान रखना, दोनों को प्लस किया जाएगा तो दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 110। क्लियर है? ऐसे समझ लो, अदरवाइज आप दूसरा लॉजिक भाई माइनस करके देख लो ना। कंट्रीब्यूशन 80 माइनस करोगे 30 आया, 110 से 80 माइनस किया कितना है? 30। राइट भी है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। कंट्रीब्यूशन आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो इधर, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला सर हमने?
भाई फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से निकाला है। कैसे निकाला है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से ही तो निकाला है। इजी है ना भाई, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से अपोजिट चलना है जब अपने को, तो ये पैटर्न चलेगा। फिक्स कॉस्ट कितना है? 80,000 प्लस प्रॉफिट कितना था? 30, तो आंसर कितना मिला? 110 आ गया। और आंसर इजिली आप चेक भी कर सकते हो भाई, 110 में से 80 माइनस करो, बैलेंस बच गया। क्लियर? ये आपका वर्किंग पार्ट बोल सकते हो आप। दो चीज का यूज हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है भाई, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो पूछ रहा है कितना परसेंट? 25%। पीबी रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, पीबी रेशियो अदर क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था, और पीबी रेशियो अगर मिल गया तो भाई सेल्स का आंसर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। कैसे? पीबी रेशियो बोले तो यही तो परसेंटेज फॉर्म में है आपका। क्लियर है कि नहीं? यही है भाई, 25% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो सेल्स कितना आपका हो जाएगा सर? 100% सेल। सेल हमेशा 100% ही होता है कि नहीं होता है? अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत इजी टॉपिक है। वर्किंग क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है। कैसे? सेल्स से निकालने के लिए, सेल्स पहले यही ढूंढना है ना हमें, तो इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, और ये आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। 25% हमारा पीबी रेशियो है। 25% बोले तो जिसकी वैल्यूएशन कितना देके रखी है? 110 देके रखी है। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इजिली कि सर 25% मतलब होता है 110, तो उसी पैटर्न में 100% का क्या मतलब है? 100% क्यों समझ में आया? क्योंकि सेल हमेशा 100% ही लिया जाता है। तो भाई 100% उसी पैटर्न में क्या? अब देखो जिनका मैथ्स वीक है, जिनको मैथ्स आता है तो वो तो क्रॉस करके निकाल लेंगे सर। जिनका मैथ्स वीक है दूसरा पैटर्न लेके चलते, चलो 25% है, 25% कितनी बार करते हो? 100% होगा सर, 4 बार होगा, 4 टाइम होगा ना। दिस अमाउंट भी 4 टाइम कर दो आप। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने भाई? 25% 110, तो अगला 25 110 सर, 25 प्लस 25 कितना हुआ? 50, तो फिर से 25, फिर से 25, 4 टाइम करोगे कि नहीं करोगे? तो भाई वही पैटर्न बोले तो सीधा क्रॉस कर लो ना आप। क्या? कैसे? जो आपका अमाउंट है ये 110 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 25, यही पैटर्न तो चलेगा भाई। परसेंटेज था, परसेंटेज। आई होप हर एक बच्चे को ये पैटर्न समझ में आया क्या है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का सीधा कॉन्सेप्ट है अमाउंट इनटू सेल का परसेंटेज सॉरी, और ये आके यहाँ पे डिवाइड कर देगा। यही पैटर्न हमेशा लेके चलना है। कैलसी का यूज कर लो, आ जाएगा आंसर 4,40,000। आई होप आया होगा हर एक बच्चे का। क्लियर है? ये पार्ट समझा तो भाई आगे का जो 2 डिटेल्स पूछा बहुत आसान बन गया आपके लिए। सेल्स सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट था। आगे क्या पूछ रहे आपसे? आगे पूछ रहे भाई आप हमें बताइए बीईपी सेल्स की बात की। बीईपी सेल्स, तो बीईपी सेल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल टॉपिक आपके लिए बन जाता है। फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो। फिक्स अपॉन में पीबी रेशियो की बात करता है। फिक्स कॉस्ट कितना दिख रहा है आपको सामने? 80,000 डिवाइड बाई पीबी रेशियो कितना क्वेश्चन में देके रखा है? 25% बोले तो वो डिवाइड बाई 25%। डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 80,000 डिवाइड बाई 25% किया, 320 आया, 3,20,000। किसी बच्चे को डाउट है? नहीं होना चाहिए। ये एक पार्ट आपके लिए न्यू था, वो आपने देख लिया। चलिए लास्ट पार्ट आप बोल सकते हो कौन सा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला पता होना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल अभी जस्ट आपने ऊपर निकाला, कितना? 440 आया था एक्चुअल सेल, 440। तो एक्चुअल सेल लिख दो आप 440 भाई, 4,40,000 माइनस बीईपी सेल आपको कितना दिख रहा है? 320। माइनस कर देना है आपको 440 माइनस 320, 120। क्लियर है? इजी था,
सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो टॉपिक को तो ध्यान रखना जो न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए बनेंगे, जैसे इस टॉपिक की अगर बात करते हो, नोट कर लिया होगा आई होप हर एक बच्चे ने, नहीं नोट किया तो टाइम में दे रहा हूं आपको। चलिए नोट कर लिया क्वेश्चन एंड टेबल, जो न्यू पार्ट रहता है ना आपका वो नोट कर लिया करो भाई। न्यू पार्ट आपके लिए, जैसे अगर मुझसे पूछोगे तो इस टॉपिक में क्या निकल के आ रहा है, ये सेल्स का क्रॉस मल्टीप्लाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई आगे आने वाले बहुत सारे एग्जांपल्स में काम आने वाला है, ऐसे ध्यान रखना। तो सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल पैटर्न है, कैसे चलना है, कैसे चलना ध्यान रखना। जब कभी भी कंट्रीब्यूशन अपने को परसेंटेज पता है, बोले तो पीवी रेशियो परसेंटेज पता है, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट पता रहेगा, तो जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 हमेशा। क्या बोला गया, फिर से सुन लो, कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट रहेगा मल्टीप्लाई 100 कर देना, डिवाइड बाय जो भी आपका पीवी रेशियो रहेगा। और इसके पीछे का रीजन है यही क्रॉस मल्टीप्लाई है, बोले तो सिंपल सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है भाई। इतना परसेंटेज अगर इतना है तो भाई 100% कितना होगा, क्रॉस का पैटर्न चलेगा। नोट कर लिया, तो न्यू जो चीजें आपके लिए आती रहेंगी तो अपने हिसाब से नोट्स में वो आप नोट करते रहना। बाकी ये रिमेनिंग दो चीजें तो हमारी कॉमन थी। बीपी सेल्स हमेशा यही फॉर्मूला लगा है, अभी तक कोई न्यू फॉर्मूला अभी तक नहीं आया, आगे आएगा बट अभी तो नहीं आया है। एंड अपना लास्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट ये नोट कर लो। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन इजी है बट ऐसे ही कुछ डिफरेंट रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो इसीलिए जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने मिल सकते हैं या फिर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा भाई, कि जितने भी टाइप्स ऑफ सम बन सकते हैं प्रीवियस ईयर आपके बुक में ऑलरेडी दिए थे, मतलब पूछे गए थे। तो प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपके आने वाले जो एग्जाम होंगे उसमें बहुत बड़ा एडवांटेज आपको देखने मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।